रहा है तो हेडरूम इज गुड है। 500 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस जो इस सेगमेंट में तो क्या इस सेगमेंट से ऊपर वाले सेगमेंट को भी किल कर रही है वो ये है। यहाँ पर जो है वो आपको रडार का ऑप्शन मिलता है। ये अलॉय व्हील्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ना मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और उसका एक रीजन है क्योंकि मेरे साथ में टाटा कर्व ईवी, अब इसके साथ साथ मेरे पास में टाटा नेक्सॉन ईवी भी है। एंड आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ये काफ़ी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रखती है टाटा नेक्सॉन से। ये दोनों कैसे अलग अलग गाड़ियां हैं बट होके भी एक जैसी गाड़ियां हैं, इसी बारे में आज बात करने वाले हैं। कैसे 2/3 ऑफ दिस कार इज एक्चुअली नेक्सॉन, जो रिमेनिंग 1/3 है वो पूरा गेम किस तरीके से चेंज करती है, आइए चेक करते हैं आज की इस वीडियो में। जस्ट इन केस यू आर न्यू टू चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट आप मिस आउट कर रहे हो और यही रीजन है कि हम भी लेट कंटेंट बना रहे हैं। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस फर्स्ट कम फर्स्ट सबसे पहले बात करते हैं टाटा कर्व ईवी की। अब देखो ये जो नया कलर है ये टाटा नेक्सॉन के अंदर नहीं आता, ईवी में नहीं आता है। एंड इनफैक्ट वो कलर जो कर्व के अंदर दिए गए हैं वो एक्सक्लूसिवली फॉर कर्व रखे गए हैं, वो किसी और गाड़ी के अंदर नहीं आते हैं। सो दिस इज वन मेजर रीजन। अगेन अगर मैं फ्रंट से देखूं तो इट इज मोर और लेस टाटा नेक्सॉन ही बहुत हद तक आपको टाटा नेक्सॉन ईवी की याद दिलाएगी। अब जल्दी से बात कर लेते हैं उन तमाम चीज़ों के बारे में जो यहाँ पर दिए गए हैं। एंड एक चीज़ और मैं बताऊंगा जो टाटा नेक्सॉन ईवी के अंदर नहीं है लेकिन इसके अंदर है, वो ये है यहाँ पर जो है वो आपको रडार का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से तार भी जो है वो जा रहा है और एक बॉक्स भी लगा हुआ है। तो इस वाले सेक्शन में जो है वो रडार है एंड रडार कैमरा बेस्ड भी है। एंड ये जो एडैस है वो कैमरा बेस्ड है एंड रडार बेस्ड है। 2 पार्किंग सेंसर्स भी आपको यहाँ पर जो है वो ऑफर किए गए हैं एंड एक 360 डिग्री कैमरा भी आपको इधर मिल रहा है। तो अगर आप देखो तो सेलआउट ओवरऑल इस वाले पोर्शन से बिल्कुल सेम है जैसा आपको टाटा नेक्सॉन में मिलता है। एंड यहाँ पर जो है वो आपके पास में चार्जिंग स्लॉट अवेलेबल है। यहीं से जो है वो ये थोड़ा सा डिसलोकेट होता है और यहाँ से जो है वो आपको इजीली एक्सेस होता हुआ नजर आएगा इसका चार्जिंग पॉइंट। बाकी तो सारी चीज़ें अगर हम बात करें जैसे कि ग्रूव्स, इसके ऊपर जितने भी ये कैरेक्टर लाइंस है यहाँ पर आप ऑफर होते हुए देखोगे वो सेम है। एंड यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो बाई फंक्शन एलईडी डीआरएल है विद दिस ट्यूब लाइट शेप्ड एलईडी यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल की गई है। इधर भी जो है आपके पास में एक प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप है एंड 2 जो है फॉग लैम्प यूनिट है जो एक कैम कॉर्नरिंग लैम्प का काम करते हैं, एक प्रोजेक्टर लैम्प का काम करता है। इधर से भी अगर आप देखोगे तो अगर आप नेक्सॉन ईवी को देखोगे तो वही शोल्डर लाइंस या कैरेक्टर लाइंस आपको इधर भी ऑफर होती हुई नजर आएंगे। पेंट क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। स्पार्कल इसके अंदर जो है इस्तेमाल किए गए हैं तो ये शाइन कर रहे हैं अभी। और नीचे वाली प्रोफाइल से इट्स ऑलमोस्ट द सेम। अगर यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर रडार नहीं ऑफर किया गया क्योंकि ऑब्वियसली ये उसके साथ में नहीं आता है, एडैस के साथ में नहीं आता है। यहाँ पर सेटिन फिनिश ज़रूर है एंड स्कर्ट नहीं दी गई है। यहाँ पर स्कर्ट ऑफ कर दी गई है, यहाँ से हटा दी गई है, स्कर्ट नहीं है। ये वाले पैटर्न हालांकि लगभग सेम ही है। 360 डिग्री कैमरा आपको इधर देखने को नजर आएगा एंड वही टाटा का लोगो इधर भी, बट सेम एंड सेम जो है वो हेडलाइट यूनिट, 2 प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, 2 फॉग लैम्प के लिए प्रोजेक्टर्स एंड एक प्रोजेक्टर हाई बीम एंड लो बीम के लिए एंड वही एयर कट। टाटा कर्व मार्केट के अंदर आ चुकी है और बहुत सारी गाड़ियां जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। आपके पास में 2 ऑप्शंस यहाँ पर हैं। या तो अगर आप कंफ्यूज हैं कौन सी गाड़ी खरीदनी है इस सेगमेंट में तो आप हमको बुक कर सकते हैं। यू कैन एक्चुअली बुक अ कॉल विद अस। कार कंसल्टेशन के लिए नीचे लिंक दिया गया है। बट अगेन अगर आपको चाहिए क्विकेस्ट डिलीवरी, आपको चाहिए गाड़ी जो जल्दी मिल जाए, मार्केट में नहीं मिल रही है, परेशान हो गए हो और अच्छा प्राइस भी, मार्केट से बेस्ट प्राइस हम आपको ऑफर करेंगे। द प्रॉब्लम इज अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो आप दिल्ली एनसीआर या विद इन 200 किलोमीटर के पेरीफेरी के अंदर हो तो हम आपको ऑफर करेंगे विद द बेस्ट प्राइसेस, क्विकेस्ट डिलीवरी एंड ऑल्सो विद सम कॉम्प्लीमेंट्री एसेसरीज। बट अगेन अगर आप कंसल्टेशन में बिलीव करते हो, अगर आप केरला से हो, मुंबई से हो, कहीं और से हो, यू कैन बुक अ कॉल विद अस थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए वीडियो पे वापस आते हैं। इन दोनों गाड़ियों की जो फ्रंट की विड्थ है वो सेम है, 1810 के करीब है और ये दोनों ही सेम है, यानी कि आपके पास में शोल्डर रूम लगभग सेम आता है लेकिन साइड से पूरा ही पैरामीटर जो है वो चेंज हो जाता है। कंप्लीटली डिफरेंट गाड़ी है जो है आपको साइड से नजर आएगी। एक तो सबसे पहला डिफरेंस जो आपको यहाँ पे मिलने वाला है वो है ये एलॉय व्हील्स। एंड ये जो एलॉय व्हील्स हैं ये डायमंड कट एलॉय व्हील्स हैं। यहाँ पर आपको डुअल टोन ट्रीटमेंट मिलेगी। कंप्लीटली नए एलॉय व्हील्स हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक्चुअली इसके ऊपर सूट भी कर रहे हैं ये, तो ऐसा नहीं है कि सूट नहीं कर रहे हैं। एक तो आप अगर आप आइस में देखोगे तो ज़्यादा जो है वो यहाँ पर एयर वेंट्स होते हैं, बड़े बड़े जो है वो एयर वेंट्स दिए जाते हैं, वेंटिलेशन जो है वो ईजिली हो सके। लेकिन यहाँ पर ड्रैग कोफिशिएंट कम करने के लिए, रेंज ज़्यादा बढ़ाने के लिए या फिर एयर रेजिस्टेंस कम करने के लिए इस तरीके के एलॉय व्हील्स दिए जाते हैं। मैकफर्सन स्टड्स हैं। एंड ये वाला जो आप क्लैडिंग देख रहे हो ना, इसको पियानो क्लैडिंग के ऊपर रखा गया है। हो सकता है कि जल्दी से अट्रैक्ट कर ले स्क्रैचेस या फिर फिंगरप्रिंट्स। बाकी अच्छा ज़रूर लग रहा है, इसके ऊपर एक एलिमेंट दे रहा है, एक लग्जरी फैक्टर दे रहा है। और
यहाँ से भी आप इसको जो है पीछे होते हुए देखोगे बहुत ब्रॉड हो जाती है। अच्छी बात ये है कि थोड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इधर भी है, जैसे कि आपके पास में ये फ्लश डोर हैंडल्स है जिसके अंदर एलईडी भी दी गई है, तो ये बहुत अच्छी लग रही है एलईडी के साथ में। एंड ये लिट होती है जब आप लॉक करते हो, अनलॉक करते हो। एंड अगेन इस तरीके से जो है वो आपके पास में ये 2 वे मोशन रहता है। इधर से आपको जो है पुश करना पड़ेगा तो थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, आप इजीली जो है वो इसको अनलॉक कर सकते हो। अच्छा यहाँ पर जो है रखा गया, लेकिन कोई भी रिक्वेस्ट बटन इस साइड पर नहीं है। इधर भी अगर आप देखोगे इट यूजेस द सेम ORVM जो हमने नेक्सॉन के अंदर देखा है, नेक्सॉन EV के अंदर देखा है, विद 360 डिग्री कैमरा, टर्न इंडिकेटर। एंड ये जो आप शोल्डर लाइन देख रहे हो ये पीछे तक फ्लो होती हुई जाती है, तो ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड फिनिश मुझे ठीक लग रही है इस वाले पोर्शन पर, उसमें कोई भी समस्या एज ऑफ नाउ नहीं है। टॉप प्रोफाइल से आपके पास में पैनोरामिक सनरूफ मिलता है विच इज़ नॉट ऑफर्ड इन नेक्सॉन EV बिकॉज ऑफ द साइज, और वो उसके साइज पे सपोर्ट भी नहीं करेगा। उसके ऊपर पास में छोटा सनरूफ आता है, बट कॉम्पैक्ट SUV में हम जनरली देखते भी नहीं हो पैनोरामिक सनरूफ। अभी XUV 3XO में इंट्रोड्यूस हुआ है, बट वो भी पैनोरामिक के नाम पे थोड़ा छोटा ही रखा गया है। शार्क फिन एंटेना भी आपके पास में अवेलेबल है। एंड बाकी पीछे एंड साइड प्रोफाइल से यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा डिफरेंशिएट इसको किया गया है। एक 40 डिग्री का एंगल जो है वो यहाँ पे रखा गया है, इसको पीछे से बॉक्स ही नहीं रखा गया है, तो ये ज़रूर है कूपेश थोड़ा सा जो लगती है यहाँ से। गाइज ये है नेक्सॉन EV की साइड प्रोफाइल। अब यहाँ से ये रियलाइज़ करा देती है कि हाँ मैं एक सब कॉम्पैक्ट SUV हूँ, मैं वो 4.3 मीटर की गाड़ी नहीं हूँ, या कूपे स्ट्रक्चर नहीं है। इसका भी थोड़ा बॉक्सी डिज़ाइन इंस्पायर्ड जो फिलॉसफी है इसके पीछे से। अब यहाँ से थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, आपको मिलते हैं एक रूफ रेल जो कर्व EV के अंदर एक्चुअली नहीं गई है, और अगर ये इंट्रोड्यूस होते तो मुझे लगता है थोड़ा सा अलग लगता वो, क्योंकि वो जो कूपे डिज़ाइन है ना वो सीमलेस होना चाहिए, थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक उसको होना चाहिए, एंड इस वजह से उसमें से ये हटाया गया है। ऑल्दो एसेसरीज में ये अवेलेबल है, आप चाहो तो लगवा सकते हो। शार्क फिन एंटेना आपको मिलता है। एंड वन मोर थिंग विच यू गेट इज दिस, ये है सनरूफ, नॉर्मल सनरूफ जो मैंने आपको बताया था। वहाँ पर आपको डिफरेंशिएट करने के लिए पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है जो पीछे तक फैलता है। अगेन और चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ये पियानो फिनिशिंग जो है वो अब आपको शोल्डर लाइन पे देखने को नजर आएगी। वहाँ पर थोड़ी पतली है, यहाँ पे थोड़ी मोटी रखी गई है इसको, एंड ये भी डिफरेंशिएट करती है हाउ नेक्सॉन एंड कर्व आर 2 डिफरेंट कार। अगेन आपको रेगुलर ही यहाँ पे हैंडल बार्स देखने को नजर आएंगे, एंड यहाँ पर जो है वो चार्जिंग स्लॉट देखने के लिए नजर आएगा। नेक्सॉन यहाँ से चार्ज होती है, वो फ्रंट से चार्ज नहीं होती है। इट्स लाइक टाटा टियागो, जैसे टाटा टियागो इधर से चार्ज होती है। यहाँ पे भी कोई रिक्वेस्ट बटन नहीं है, बट यहाँ पे आप देखोगे तो हैंडल बार कम्प्लीटली डिफरेंट है, फ्लश डोर हैंडल्स नहीं है। नीचे भी अगर आप देखोगे तो ये प्लास्टिक की क्लैडिंग कम्प्लीटली डिफरेंट है, विच इज़ वेरी अनलाइक ऑफ द टाटा कर्व जो इसके अंदर ऑफर किया गया है। इनफैक्ट यहाँ पर जो है वो कोई भी पियानो फिनिशिंग भी नहीं दी गई है। ये जो क्लैडिंग है इसके ऊपर आधे में जो है वो ब्लैक रखा गया है और आधे में बॉडी कलर्ड रखा गया है। कुछ और चीज़ें जो डिफरेंट है वो है ये एलॉय व्हील्स, और ये जो एलॉय व्हील्स हैं वो 215 सेक्शन के हैं, 60 रेडियल 16 इंचेस, जबकि वहाँ पर 215 55 रेडियल 18 इंचेस तक जो ऑफर किए गए। हालांकि मैकफर्सन स्टड्स उधर भी मिलते हैं एंड यहाँ पर भी ऑफर किए गए हैं। ये एलॉय व्हील्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। मुझे पर्सनली कर्व के जो है वो एलॉय व्हील्स ज़्यादा पसंद आ रहे हैं फिलहाल। अब दोस्तों ये है कर्व की रियर प्रोफाइल। यहाँ से अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ग्रूव्स, ये टेल लाइट यूनिट जो है कनेक्टिंग टेल लाइट यूनिट आपको देखने को नजर आएंगी विद टर्न इंडिकेटर, और ये बहुत अच्छी लगती हैं। ये पर्सनली मेरी फेवरेट है। एंड एक एलिमेंट आपको, एक कूपे स्ट्रक्चर आपको, या मैं कहूँ लैम्बोर्गिनी उरस जैसा जो इफेक्ट यहाँ से देती है। ऑब्वियसली ये दोनों जो है वो गाड़ियाँ कंप्लीटली डिफरेंट है, हम किसी भी पैरामीटर पे उरस को और इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बट एक वो इम्प्रेशन जो होता है ना, वो एक तरीका देखने में की समझ जैसे हम कहते हैं वो यहाँ पर एक जैसी लगती है। और जब हम देखते हैं तो आपको रियलाइज होता है ये बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है जैसा उरस में दिया गया है। तो उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है वो एक्चुअली इसको लिटिल उरस भी बुलाते हैं। एनीवे यहाँ पर आपको जो है वो डिफॉगर यूनिट है, विंडशील्ड दी गई है, एंड ये वाला एलिमेंट देखिए, ये स्पॉइलर ही आप इसको कहोगे, लेकिन बहुत ही छोटा है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। एक डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट है अगेन मैं कहूँगा, और बहुत अच्छे से जो है वो इसको भी डिज़ाइन किया गया है। रियर में और क्या क्या चीज़ें जो आपको थोड़ा अलग नजर आएंगी, एक तो ये पियानो फिनिशिंग अगेन बम्पर के ऊपर, 2 पार्किंग सेंसर्स इधर दिए गए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर 4 आने चाहिए थे। कर्व.EV की बैचिंग इधर है। एक ये ब्लैक कलर की स्ट्रिप जो जा रही है ना, ये भी डिफरेंशिएट कर रहा है। अगेन रियर के जो लुक्स हैं इसमें ये तो स्टैंडर्ड है, लगभग सभी गाड़ियों में आपको यही देखने को नज़र आते हैं। एंड नीचे भी जो है एक डिफ्यूज़र ऑफर किया गया है, बहुत सटल तरीके से यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। अगेन मैं आपको अगर दिखाऊँ बूट ओपन करके, तो इलेक्ट्रिक बूट है। 2 बार आपको जो है वो बताएगी कि पीछे हट जाओ, और जब आपके पास में टाइम मिल जाएगा पीछे हटने का तो ये
ऊपर तक जाएगी। यहाँ पर आपको मोटर दी गई है, इसके कंट्रोल्स इधर ही ऑफर किए गए हैं। एक पार्सल ट्रे बड़ी सी आपको ऑफर की गई है एंड साथ ही साथ लुक एट दिस अमेजिंग बिग 500 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस, जो इस सेगमेंट में तो क्या, इस सेगमेंट से ऊपर वाले सेगमेंट को भी किल कर रही है। वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पर जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है। एंड यहाँ पे आपको मिलता है एक स्पेयर व्हील, आपके पास में स्टोरेज स्पेस जो है वो यहाँ पर ज़रूर है। एक लैंप इधर दिया गया है, 4 हुक्स आपके पास में यहाँ पर जो है वो ऑफर किए गए हैं, विच इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड एज ऑफ नाउ। आपके पास में JBL की स्पीकर है, व्हीकल टू लोड एंड एक्सेसरी वाला स्विच इधर देखने को नजर आएगा। तो ये काफ़ी अच्छे से जो है मैनेज की गई है। अनडाउटेडली इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, अगर मैं कहूँ यहाँ पर बूट जो है वो इस सेगमेंट की रहने वाली है, बहुत अच्छी लगती है। एंड विद अ क्लिक यू कैन एक्चुअली शट इट डाउन, तो धीरे धीरे करके ये बंद हो जाएगा। तो ईज़ एंड कन्वीनियंस ही है इसके साथ में। आप जेस्चर से भी इसको कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपके पास में चाबी है तो आप बस ऐसे कीजिए और ये खुलने लग जाएगी। अभी चाबी मेरे पास नहीं है तो इसलिए नहीं खुल रही है। तो ये जेस्चर कंट्रोल इलेक्ट्रिक बूट गेट है, विच इज़ फेनोमिनल फ्रॉम टाटा। नेक्सॉन की जो रियर प्रोफाइल है, यहाँ पर कनेक्टिंग आपको लैंप्स, टेल लैंप्स यूनिट जो है वो देखने को नज़र आने वाली है। अच्छी लगती हैं ये भी, एंड अगेन वो प्राइस को तो जस्टिफाई करती हैं। एक चीज़ और है, अगर आप यहाँ पर टेल लैंप यूनिट्स पे देखोगे तो बहुत सारे जो है यहाँ पर मार्क्स, स्लैंट्स बने हुए हैं, विच इज़ लुकिंग गुड। अगेन स्पॉइलर प्रॉपर स्पॉइलर है, एंड इसके जस्ट नीचे जो है वो वाइपर हिडन है, जो कर्व के अंदर नहीं मिलता बिकॉज ऑफ इट्स डिज़ाइन फिलोसफी। यहाँ पर भी आपके पास में डिफॉगर है, एंड आप टाटा का लोगो सेम वे में देखोगे। इधर भी आपके पास में थोड़ा नीचे चलोगे तो डिफ्यूज़र ज़रूर ऑफर किए गए हैं। 2 ही पार्किंग सेंसर्स इधर भी आपको मिलेंगे विद अ 360 डिग्री कैमरा। एंड अगर आप इस पूरे पीछे प्रोफाइल से देखोगे तो आपको एक कॉम्पैक्ट SUV ऑब्वियसली है, तो उसकी याद दिलाने वाली। कूपे ऑब्वियसली वो एक अलग डिज़ाइन फिलोसफी है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है इसके कंपैरिजन में। बट इनकी प्राइस रेंज जो है वो अभी इंट्रोडक्टरी प्राइस रेंज अगर आप देखोगे तो 2.5 से 3 लाख रुपए का अंतर है बेस वेरिएंट पे। तो आप चाहो यू कैन इवन शिफ्ट फ्रॉम नेक्सॉन EV टू टाटा कर्व, अगर इंट्रोडक्टरी प्राइस का आपको फ़ायदा उठाना है तो। लेकिन अगर इंट्रोडक्टरी प्राइसेस तकरीबन 1 से 2 महीने सर्वाइव किए तो आप ज़रूर फ़ायदा उठा पाओगे। लेकिन उसके बाद में आई बिलीव 50 से 60 हज़ार रुपये का अंतर और आ जाएगा उसके एक्स शोरूम प्राइस में कंपैरेटिव टू दिस। गाइज ये है नेक्सॉन EV की बूट, और बूट जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई है लकीली। एंड मुझे लग रहा था कि बैटरी जो है पीछे तक है तो बूट वगैरह कॉम्प्रोमाइज़ हुई। 60-40 में स्प्लिट होने वाली ये सीट्स हैं, 3 kg एंड 3 kg 2 इधर। तो इन टोटल 4 हुक्स यहाँ पर दिए गए हैं, एंड ये कुछ फायर एक्सटिंग्विशर होल्डर होगा आई बिलीव। एंड यहाँ पर भी आपको एक स्पेयर व्हील मिल जाता है विद छोटा प्रोफाइल, एंड यहाँ पर एक JBL का स्पीकर ऑफर किया गया है विद पार्सल ट्रे, और वो तमाम चीज़ें यहाँ पर भी है। लेकिन अगेन जैसे मैं कहूँगा कि वहाँ पर बूट बहुत बड़ी थी यार, वो मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ द साइज ऑब्वियसली। तो इसको फिलहाल करते हैं बंद। वैसे इसके पास में ना एक इमरजेंसी एग्जिट है, आप यहाँ से इसको अनलॉक कीजिए और ये पुल कीजिए बस, और ये अनलॉक हो जाएगी। अगर गाड़ी की बैटरी भी जो है वो कम है या फिर गाड़ी की बैटरी अलाउ नहीं कर रही है इसको ओपन करना, तो ये एक तरीका है जो मैनुअल तरीका है। गाइज यहाँ पर मैं आ चुका हूँ फिलहाल इंटीरियर्स में, और इधर अगर आप चेक करोगे ना तो यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे पियानो फिनिशिंग है, अम्ब्रेला होल्डर है, ये बिल्कुल वही पैनल है जो आपको नेक्सॉन में मिलेगा। तो जब नेक्सॉन को दिखाऊंगा तो आपको रियलाइज होगा कि बिल्कुल वैसा सा ही पैटर्न है। यहाँ पर बस स्टेयरिंग व्हील जो है वो डिफरेंट है, ये सफारी हैरियर वाला स्टेयरिंग व्हील लिया गया है, लेदर टच, फ्लैट बॉटम एंड सैडन फिनिश के साथ में ये इल्यूमिनेट होने वाला जो है वो स्टेयरिंग व्हील यहाँ पर दिया गया है विद पैडल शिफ्टर्स। ये पूरे जो इंटीरियर्स है ना ये बिल्कुल हूबहू सेम है जैसे आपको नेक्सॉन में मिलते हैं, तो इनमें कोई ज़्यादा ऐसा बदलाव है नहीं। ये बस आप जो है इनके कलर कॉन्ट्रास्ट अलग समझ सकते हो, या ये जो थीम है, ये पैटर्न जो है ये बस अलग समझ सकते हो, बाकी सारी चीज़ें एकदम सेम है। एक क्या और चीज़ अलग है वो है ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। ये 12.3 इंचेस का आ चुका है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगता है, स्मूथ है, रिफाइंड है, एंड कभी कभी जो है वो ये हैंग हो जाता है, तो उसकी थोड़ी समस्या है, वो अभी भी परसिस्ट कर रही है 1-2 गाड़ियों में जैसे मैंने देखा। बाकी ये वाला जो पैनल है वो आपको जो है वो क्लाइमेट कंट्रोल का पैनल नज़र आने वाला है, और इसके अंदर फिजिकल बटन्स नहीं है जैसे कि आपको नेक्सॉन के अंदर भी नहीं है। बाकी ये पूरा का पूरा पैनल आपको हूबहू वैसा ही नज़र आने वाला है जैसा नेक्सॉन के अंदर आता है। वेंटिलेटेड सीट्स हो या ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हो, ये या फिर ये मोड जो है वो हो, या हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक एंड ऑटो होल्ड की, वो तमाम चीज़ें सेम है।
यहाँ पर भी आपके पास में जो MID है वो काफ़ी कलरफुल MID है, इंटरेक्टिव है, बहुत अच्छे रेजोल्यूशंस के साथ में ये आती है। एंड यहाँ पर तो तारीफ में बिल्कुल करते हुए बिल्कुल नहीं जा सकता, अच्छा काम किया है यहाँ पे टाटा ने। तो यहाँ से देखिए ये कम्प्लीटली वैसा ही पैनल है, वैसा ही सॉफ्ट टच मटेरियल है, अम्ब्रेला होल्डर हो या पियानो फिनिशिंग हो या ये हैजार्ड रिफ्लेक्टर हो, ये सभी चीज़ें एक जैसी हैं। बट यहाँ पर ये जो स्टेयरिंग व्हील है ये फ्लैट बॉटम तो है, बट इट इज़ नॉट द सेम विच इज़ यूज्ड इन हैरियर एंड सफारी। वो वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो गया था, ये यहाँ पर जो है वो बरकरार रखा है, जो आपको पंच में भी मिलता है, पंच EV में भी, और यहाँ पर भी जो है वो देखने को नजर आता है विद पैडल शिफ्टर्स, एंड दिस इज गुड। गाइज फर्स्ट रो में अगर आप देखो तो आपको जो है वो छोटी स्क्रीन मिलती है, बाकी पूरे जो पैटर्न जैसे कि लेदरेट टच, यहाँ पर ये पैटर्न हल्का सा चेंज हुआ है, उधर यहाँ पर थोड़े ट्राइंगुलर पैटर्न है, उधर स्लैंट बेस ज्यादा है, वो सब चीजें जो वो इट रिमेन सेम। यहाँ से ये वाला पैनल हो ये बिल्कुल सेम है, बस वहां पर जो है वो इलेक्ट्रिक आता था, यहाँ पे ऑटो होल्ड आता है, बाकी चीजें इट रिमेन सेम। आई थिंक दिस इज नॉट द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, जिसकी वजह से यहाँ पर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक ही उधर भी आता होगा, आई फील सो। सो गाइस दिस इज द सेकंड रो। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके पास में अच्छा नी रूम है, लेग रूम है। रीजन बीइंग यहाँ पर जो है वो पीछे थोड़ा टाइट इसलिए फील हो रहा है क्योंकि ये जो सीट है वो बहुत पीछे हो गई है, और प्रॉब्लम ये है कि अभी बैटरी लो है गाड़ी की, तो हम इसको आगे नहीं कर सकते कि नॉमिनल आपको दिखा सके। बाकी ये रिक्लाइन एंगल आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा, अंडर थाई सपोर्ट इज गुड, शोल्डर रूम इज ऑल्सो गुड, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हेडरूम को लेके शिकायत जरूर रहेगी। ग्रैब हैंडल मिलता है विद वैनिटी लाइट, इधर एक कोट होकर इधर ऑफर किया गया है, एंड यहाँ पर जो है वो आपके पास में एडजस्टेबल देखने को नजर आने वाला है ये यू नो सीट बेल्ट, तो ये भी अच्छी चीज़ है। बाकी यहाँ पर AC के वेंट्स हैं, 45 वॉट के चार्जिंग के साथ में, यानी कि फास्ट चार्जर अवेलेबल है। बाकी सारी चीज़ें मोर और लेस सेम ही है सेकंड रो में, तो ज़्यादा चेंज नहीं है, बदलाव नहीं है। दोस्तों ये है वो सेकंड रो, देखिए यहाँ पर भी जो है चीज़ें बिल्कुल सेम ही है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं चेंज। यहाँ पे फ्लोर हम ज़रूर मुझे बड़ा लग रहा है, बाकी सारी चीज़ें जो है तमाम सेम है। एक हेडरूम भी जो है वो मुझे अच्छा लग रहा है, तो हेडरूम इज़ गुड है, और वो ये रूफ लाइन जो है यहाँ तक ख़त्म हो जाती है, फिर पीछे एक स्कूप है जिसकी वजह से हेडरूम आपको अच्छा मिलता है। वहाँ पर ये समस्या ज़रूर है। इस वाले ग्रैब हैंडल में अगर आप देखोगे ना तो आपके पास में कोट हुक यहाँ पर भी है, एंड एक कोट हुक इधर भी है, एंड यहाँ पर जो है वो आपको एडजस्टेबल सीट बेल्ट हाइट मिलती है। ऑब्वियसली आप इसको एडजस्ट कर सकते अपनी हाइट प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। गाइस नेक्सॉन EV एंड कर्व EV ये दोनों अलग गाड़ियां इसलिए भी है क्योंकि दोनों के अंदर बैटरी पैक कंप्लीटली डिफरेंट है। नेक्सॉन जहां 30 किलोवाट एंड एक लॉन्ग रेंज 40.5 किलोवाट आवर की बैटरी पैक के साथ में आता है, वहीं कर्व के पास में 45 से स्टार्टिंग एंड उसकी लॉन्ग रेंज जो है 55 किलोवाट के साथ में आती है। नेक्सॉन की जो हाईएस्ट क्लेम्ड रेंज है वो 465 की है, जबकि कर्व जो है वो 585 किलोमीटर की रेंज क्लेम करती है। नेक्सॉन 142 bhp प्रोड्यूस करती है, 215 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जबकि कर्व की हाईएस्ट फिगर जो है 167 PS एंड 215 न्यूटन मीटर टॉर्क है। दोनों ही गाड़ियों के अंदर आते हैं मल्टी ड्राइव मोड्स, जिसमें आप रीजनरेटिव ब्रेकिंग के भी 4 मोड्स यहाँ पर देखेंगे जो पैडल शिफ्टर से शिफ्ट होते हैं। दोनों की डायमेंशंस भी कंप्लीटली अलग है, हालांकि विड्थ दोनों की सेम ही है, 1810 एंड 1811 अलग अलग तरीके से क्लेम करते हैं, लेकिन लेंथ में 4310 मिलीमीटर लेंथ है यहाँ पर कर्व की, एंड उसकी हाइट भी 1637 है, जो तकरीबन 21 मिलीमीटर ज्यादा है कंपेयर टू नेक्सॉन EV। टायर साइज के मामले में भी कर्व इज हैविंग एडवांटेज, 255 रेडियल 18 इंचेस के टायर्स हैं, एंड फीचर्स आर लोडेड, फॉर एग्जांपल फ्लश डोर हैंडल्स, bigger 500 liter of boot with electric and gesture controlled 12.3 inches touchscreen infotainment system, blind spot view monitor and ADAS level 2 के बहुत सारे फीचर्स, जिनमें से adaptive cruise control with stop and go function, lane departure warning, lane keep assist, blind spot detection, रेडार बेस्ड एंड ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर, बहुत सारे फीचर्स हैं। 6 वे एडजस्टेबल पैसेंजर सीट भी मिलती हैं, एंड इसके अंदर एक अकॉस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम आता है जो पेडिस्ट्रियन को ये बताता है कि आपके आसपास जो है वो कोई व्हीकल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल शोर नहीं करते हैं, इसलिए आवाज निकालता है। इजंट दिस ग्रेट? दोस्तों ये है टाटा नेक्सॉन, और हमने कर्व के साथ में भी आपको सारी चीज़ें जो है वो दिखा दी है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी, ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा, कैसे नेक्सॉन EV जो है वो डिफ्रेंशिएट की गई है टाटा कर्व से, हालांकि 2/3 जो है वो अभी भी सेम ही है, एक ही जैसी जो है वो लगती है गाड़ी, रिमेनिंग 1/3 जो है वो फीचर्स में, स्पेस में, बूट में, एंड इसके डिज़ाइन ऑप्शन में, एज वेल एज इंजन ऑप्शन में जो है वो तकरीबन अलग होती हुई नजर आती है। किस दिन मौका मिला तो दोनों का डिटेल कंपैरिजन करेंगे। बाकी तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कीजिए। अंडर फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, कीपिंग कार बाइक व्हाटएवर यू आर हैविंग, बाय सेफ गाइस।